स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जो कि विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL से जुड़ी है, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके साथ सारी अपडेट्स क्या चल रहा है विमेंस प्रीमियर लीग में। मैं हूं आपके साथ किरण चोपड़ा और एक और धमाकेदार मैच हुआ कल। लग रहा था एक बड़ा मैच होने वाला है। हरमनप्रीत कौर वर्सेस प्रीति मंधाना का मैच था, यानी मुंबई वर्सेस RCB का मैच था। लेकिन RCB की किस्मत कहें या क्या कहें, जो IPL में जैसे कि हमने कहा है कि उनकी किस्मत नहीं चलती है। इतने सीजन हो गए, 2008 से IPL हो रहा है, लेकिन RCB नहीं जीत पाई। बड़े बड़े खिलाड़ी वहां रहे, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन नहीं जीत पाई। कुछ ऐसा ही हाल अभी WPL में भी लग रहा है RCB का। तो RCB ने लगातार दूसरा मैच हारा और मुंबई जीत गई। लगातार अपना दूसरा मैच, यानी RCB का दूसरा मैच जो कि बड़े अंतर से उन्होंने हारा। देखिए स्कोर कार्ड आपके सामने। RCB की पारी सबसे पहले बैटिंग आई थी। RCB 155 रन उन्होंने बनाए 18 पॉइंट 4 ओवर्स में। प्रीति मंधाना जो कि उनकी सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर विमेन प्रीमियर लीग में है, 3.4 करोड़ में जिनको खरीदा था RCB ने, जो उनकी कप्तान भी है, उनके 23 रन 17 बॉल में। उसके अलावा सोफी टिफिन, दिशा के साथ एलिसा पेरी, यानी बड़े बड़े नाम इस स्कोर कार्ड में आपको नजर आ रहे हैं। एलिसा पेरी है, ऋचा घोष है, हीदर नाइट है, ऐसे सब खिलाड़ी रहे, लेकिन RCB नहीं कमाल कर पाई। 18.4 में 155 पे ही मुंबई की बॉलर्स ने उनको रोक दिया। और अगर मुंबई की वहां बात करें तो मुंबई ने दिखा दिया कि क्यों उसको इस वक्त, अगर आप सारी टीम्स की बात करें तो सबसे मजबूत टीम कहा जा रहा है मुंबई इंडियंस। आप स्कोर कार्ड देखिए, 14.2 ओवर में 159 फॉर 1 स्कोर था उनका। यानी आप देखिए जो जिस फटाफट क्रिकेट को आप कहते हैं ना, बॉल टू बॉल तक जाता है। हमने इससे पहले वाला मैच देखा था, लास्ट तक गया था मैच, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी हार RCB को मिली और मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ी जीत मिली। देखिए 155 रन बनाए थे, स्मृति के 23 रन थे, रिचा ने सबसे ज्यादा RCB की तरफ से 28 रन बनाए थे। 14.2 ओवर से 149 फॉर 1 था मुंबई इंडियंस का स्कोर, और 45 पर उनका पहला विकेट गिरा। लेकिन उसके बाद हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, वो मुंबई की ऐसी भारी पड़ी RCB के ऊपर कि उन्होंने पहले तो 3 विकेट लिए, उसके बाद 77 रन की नॉट आउट पारी भी खेली। देखिए आपके सामने 38 बॉल्स में 77 रन की पारी, 13 चौके, और उसके बाद उनकी ऑलराउंडर और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर और निताली साइवर के बीच 114 रन की पार्टनरशिप होती है, वो भी सिर्फ 56 बॉल्स में, जिसके बाद जो है मुंबई इंडियंस को एक और जीत मिलती है। सारे बॉलर्स अगर हम कहेंगे फेल रहे। पॉइंट्स टेबल की मैं बात करूंगी, इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। मुंबई इंडियंस जो कि 2 मैच जीत चुकी है, 2 मैच के बाद नंबर 1 पोजीशन पर है, 4 पॉइंट्स, 2 बड़ी जीत उनको मिली। इससे पहले आपको याद होगा पहला मुकाबला भी वो गुजरात जायंट्स के खिलाफ कन्विंसिंगली जीते थे। दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर है, एक मैच में उनके हैं दो स्कोर जो उन्होंने अपनी अच्छी जीत करके बनाया था RCB के खिलाफ। यूपी वॉरियर्स जिसका गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबला था, यूपी वॉरियर्स ने, आपको याद होगा ग्रेस हैरिस ने किस तरीके से लास्ट में आकर आखिरी ओवर में मैच जिताया था। तीसरे नंबर पर है RCB, 2 मैच पे दोनों मैच हार चुकी है। और गुजरात जायंट्स से हमने देखा है कि उनके लिए भी ये नहीं अच्छा रह रहा है WPL अभी तक, यानी RCB के लिए अब इक्वेशन ये हो चुकी है, अगर RCB आगे वाले मैच नहीं जीतेगी तो मुश्किल है उनका हालात। तो पहला मैच RCB हार गई थी दिल्ली से, 60 रन से हारी थी, जिसमें 223 रन कंसीड किए थे, और 223 रन कंसीड करने के बाद उनकी बैटिंग भी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। तो कुछ ऐसा ही हालात हमने देखे, वो कल के मैच में भी नजर आया। वहीं मुंबई इंडियंस में सबको इंतजार था हरमनप्रीत कौर की बैटिंग का, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर ने इतना कमाल किया कि हरमनप्रीत कौर की बैटिंग ही नहीं आई। RCB की कमियों के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक कमी जो उनमें लग रही है कि बड़ा बैटिंग लाइनअप है, बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके पास, लेकिन एंकर नहीं कर पा रहा है कोई इनिंग्स को। कोई बैटर ऐसी नहीं निकल कर आ पा रही है जो कि आपको याद होगा हरमनप्रीत कौर ने किस तरीके से पहले मैच में एक बढ़िया पारी खेली थी और टीम को वेल प्लेस्ड किया था। ग्रेस हैरिस ने जिस तरीके से गुजरात जायंट्स के खिलाफ पारी खेल के पूरी टीम को जिता दिया था, कुछ वैसा नहीं कर पाई है RCB, और इस वजह से RCB जो है वो हार गई अपना लगातार दूसरा मुकाबला। मुंबई की दूसरी बड़ी जीत, पहला मैच उसका गुजरात के खिलाफ था। हरमन की बैटिंग कल नहीं आई और पहले मैच में हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे 65 रन पॉइंट्स टेबल में। तो अब मुंबई इंडियंस हो गई है नंबर 1 पर, और RCB जिनके साथ हमने देखा है कि IPL की अगर हम बात करें तो IPL में बड़े बड़े सितारे RCB के पास हमेशा से रहे हैं। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो हमेशा जब भी ऑक्शन के बाद अगर खिलाड़ी कहीं सोचते थे तो आपको लगता था कि RCB सबसे ज्यादा जो है RCB ही
स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। कुछ ऐसा ही WPL में भी हो रहा था। लोग कह रहे थे कि RCB की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी स्टार स्मृति मंदाना उनके साथ थी, लेकिन अभी तक 2 मैचेस में ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद कर रहे हैं RCB फैंस और हम सब भी कि आने वाले मैचेस में ये कहीं ना कहीं पलटे, क्योंकि देखिए 5 ही टीम है, फॉर्मेट बहुत टाइट है और अगर इस तरीके से चलता रहा तो यहाँ मुश्किल बढ़ने वाली है। और मुश्किल गुजरात जायंट्स की भी कम नहीं है, क्योंकि गुजरात जायंट्स भी अपने 2 मैच हार चुकी है RCB की तरह। चलिए अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। तो आज जिसका मैच है उसमें दिल्ली की टीम है, जी हाँ, दिल्ली उतरने वाली है। दिल्ली और यूपी का मुकाबला है आज 7:30 बजे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। दिल्ली कैपिटल्स जो कि अपना मैच जीत चुकी है पहला, और यूपी वॉरियर्स ने भी अपना मैच जीता है। आपको याद होगा यूपी वॉरियर्स की वो फेमस जीत। अभी तक जितने 4 मुकाबले WPL में खेले गए हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला अगर कहा, कांटे की टक्कर का मुकाबला अगर हम कहें, तो वो मुकाबला था यूपी वॉरियर्स का, जिसपे उनकी ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस ने आकर जिता दिया था। और एक और बड़ी बात है इस मैच में, दोनों टीमों की कप्तान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, मैग लेडिंग है, जो कि दिल्ली को जो है कमान संभाले हुए हैं, और उधर से जो एलिसा हीली है वो संभाले हुए हैं दूसरी टीम यूपी वॉरियर्स की कमान। तो दिल्ली ने पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली ने RCB को हराया था, 223 रन सिर्फ बनाए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ 2 विकेट उन्होंने खोए थे। और ऑफ कोर्स जिससे मैं बार बार कह रही हूँ, यूपी वॉरियर्स में ग्रेस हैरिस ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाए थे। आपको याद होगा वो रोमांच जिसमें ड्रामा भी हुआ, वाइड के ऊपर DRS लिया गया और आखिरकार जो है वो जीत गए। कप्तान मैगलेडिंग ने 43 गेंदों में 72 रन बनाए थे। शेफाली वर्मा जो कि उनके सबसे बड़ी आप कहे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है आज के मैच में, उनके 45 गेंदों में 84 रन थे। तो ये सारे खिलाड़ी उनके लिए याद रहेंगे। वही अगर एक और टीम खिलाड़ी की बात करें जिसपे सबकी नजरें होंगी, वो है अमेरिका की तारा नॉरिस, जिन्होंने पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर दिखा दिया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ने के वो तैयार है। नॉरिस ने RCB के खिलाफ मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करके 5 विकेट लिए थे और 29 रन ही दिए थे। यूपी को इस बॉलर से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली की ये गेंदबाज है भारत की किरण नवगिरी, जो कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में उनको मौका मिला लेकिन खास नहीं कर पाए, लेकिन WPL के जरिए उन्होंने दिखा दिया है कि वो भी आने वाले टाइम में बड़ी हो सकती है। पहले ही मैच में उन्होंने यूपी के लिए हाफ सेंचुरी लगाई थी। और उसके अलावा जो एक प्लेयर जिसके बारे में आज आपको देखना होगा परफॉर्मेंस, वो है ग्रेस हैरिस, जिनके नाम बिग बैश लीग में फास्टेस्ट 100 भी है और WPL में आकर भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया। जो एक कहते हैं ना, इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीमों को, वो ज़रूरत होती है एक उस फिनिशर की, वो जो आते हैं खिलाड़ी और लास्ट में आकर प्रेशर में नहीं आते और अपनी टीम को जीत दिला के ले जाते हैं। ग्रेस हैरिस कुछ ऐसा ही नाम है, जो अपनी पहले ही मैच में छा गई। और आपको याद होगा वो फिफ्थ बॉल थी जिसपे उन्होंने 6 लगाया था। प्रेशर सिचुएशन थी लेकिन ग्रेस हैरिस ने वो दिखाई थी और 26 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के उनके शामिल थे। और स्ट्राइक रेट देखिए 226.92 यानी 226.92 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों और कैप्टन्स के बीच में जंग है, एलिसा हीली और मैग लेडिंग। देखेंगे कौन जीतेगा। और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो शेफाली वर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी। शेफाली वर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दिल्ली कैपिटल्स अगर अब तक आप बात करें जो बहुत अटैकिंग क्रिकेट जिन्होंने खेला है तो उसमें दिल्ली कैपिटल्स आती है। तो दिल्ली कैपिटल्स का आज मुकाबला होने जा रहा है यूपी वॉरियर्स के साथ, जो कि होगा शाम को 7:30 बजे DY पाटिल स्टेडियम में। तो पॉइंट्स टेबल में हमने आपको दिखाई दिया और आज के मैच हमने देखा कि किसका मैच होने जा रहा है। पॉइंट्स टेबल पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर बनी हुई है मुंबई इंडियंस जो कि IPL में भी सबसे सफल फ्रेंचाइज है। आपको याद है 5 बार की चैंपियन है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करती दिख रही है मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स जिनका आज मैच है, आज उनका दूसरा मुकाबला है, पहला मैच वो जीत चुके हैं, 1 मैच में 2 पॉइंट्स है। यूपी वॉरियर्स तीसरे नंबर पर है, उनका भी आज मैच है, नंबर 2 और नंबर 3 की टीम्स आज खेल रही हैं। तो अगर अच्छी रन रेट से जीते तो शायद इस पॉइंट टेबल में आपको दिल्ली कैपिटल्स या यूपी वॉरियर्स भी अच्छे ऊपर नजर आ सकती है। वही 2 टीमें जिनको इस वक्त मुझे लगता है टेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके BP थोड़े बड़े हुए हैं, वो है RCB और गुजरात जायंट्स। बट दोनों की टीमें बहुत अच्छी हैं, खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े हैं, उससे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे वो, और हमें लगता है एक शानदार कमबैक होगा जैसे हमने देखा है IPL में बार बार कई टीमें जो पहले मात खाती है वो बाद में आकर एकदम
बढ़िया सा चौका लगाकर फाइनल्स में पहुंच जाती है। तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है आरसीबी गुजरात जायंट्स के साथ? क्या उनकी आगे की बाजी पलटेगी या फिर दिल्ली और मुंबई जिस तरीके से अभी तक अपना दबदबा बनाए रखे हैं वैसे ही बना के रखेंगे? क्या होगा आज के मैच में, ये भी देखेंगे और इसका पूरा एनालिसिस लेकर कल फिर मैं आपके साथ आऊंगी। तब तक आप नजर बनाए रखिएगा जी मीडिया पर। WPL की भी बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और लगातार लेकर आते रहेंगे। मैं किरण चोपड़ा फिलहाल के लिए आपको बाय कह रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।